नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी में कक्षा 7वीं में पाठ संख्या 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है 1-3 का। अर्थात आज की कक्षा में हम कक्षा 7वीं में पाठ संख्या 13 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है 1-3 का। यह एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इस कविता के कौन सी कविता बेटा? 1-3 का। 1-3 का कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कविता के शब्द अर्थ के बारे में जानते हैं, अर्थात इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये शब्दार्थ हैं जो इस पाठ में आए हुए हैं, इस कविता के अंदर आए हुए हैं। मुंडेर, मुंडेर होती है छत का किनारा। बच्चों, आपने भी देखा होगा, आपके घर पे जो छत होती है, छत लगी हुई होती है और उस छत पे ना चारों तरफ एक मतलब मुंडेर निकाली हुई होती है, ताकि वो प्लेन नहीं होती, ऊपर एक दीवार सी होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं छत का किनारा, अर्थात छत पर मुंडेर। अचानक, अचानक का अर्थ है एकदम से, अचानक, एकदम। झिझक, संकुचित हो जाना। झिझक का मतलब होता है संकुचित हो जाना। ठीक है, उसके बाद है बेचैन। बेचैन का अर्थ होता है दुखी हो जाना। जब हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होती है तो हम बेचैन हो जाते हैं बेटा, हम दुखी हो जाते हैं। दुखने, दुखने का अर्थ है दर्द करना। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि मेरे हाथ मतलब मेरा हाथ दुख रहा है, अर्थात दर्द हो रहा है, तो दुखने का अर्थ है दर्द करना। उसके बाद है ऐठ। ऐठ का अर्थ है अकड़। कहते हैं ना, इतना क्यों ऐठ रहा है, इतना क्यों अकड़ रहा है। ऐठ का अर्थ है अकड़। ढब, ढब का अर्थ होता है तरीका। कहते हैं ना, किसी भी कोई भी ढब करो, ढब का मतलब तरीका, ढंग। ढब को हम ढंग भी कहते हैं, तरीका, जिसका अर्थ क्या होता है तरीका या फिर ढंग, यानी कि उसका समाधान, रास्ता। उसके बाद है ताने। ताने का अर्थ है उल्हाने देना। कहते हैं ना कि आप मुझे ताने क्यों दे रहे हो, अर्थात आप मुझे उल्हाने क्यों दे रहे हो। तो ताने शब्द का अर्थ है उल्हाना। मूठ, मूठ होती है कपड़े की गांठ। जब हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो हम इस तरीके से कपड़ा लेते हैं, ठीक है, और उस कपड़े को ना ऐसे बना लेते हैं, गांठ सी बना लेते हैं, और उसको फिर हम ऐसे करके आंखों पर सेकते हैं, ऐसे सेक करते हैं उसके। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, जो कपड़े के द्वारा जो गांठ बनाई जाती है उसे हम मूठ कहते हैं। ठीक है, जो हम आंख सेकने के लिए प्रयोग में लाते हैं। फिर हमारा आगे का शब्द है घमंड। घमंड का अर्थ होता है अकड़। कहता है इतना क्यों घमंड कर रहा है, अर्थात इतना क्यों अकड़ रहा है। उसके बाद है तिनका। तिनका आपने देखा होगा, छोटा सा तिनका, अर्थात घास का छोटा रूप। आप बगीचे में खेलने जाते हो तो वहां पर आपको बहुत सारी घास मिलती है, और घास के बड़े तिनके भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे तिनका, तिनका मतलब घास का छोटा रूप, तिनका छोटा सा। तो ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी कविता है अर्थात 1-3 का, इसमें हमें बताया गया है, जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें यह बताया है कि हमें किसी भी चीज पर, अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अकड़ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा घमंड है वो एक छोटा सा तिनका भी मतलब हमारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। हमें
मतलब सभी के साथ में समान व्यवहार रखना चाहिए। कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी का घमंड नहीं रहा है। चाहे वो कितने से बड़ा मतलब कितना ही बड़ा घमंडी हो, उसका घमंड भी एक न एक दिन अवश्य ही टूटता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें कुछ उदाहरण दिए हैं। एक कवि ने अपने आप के बारे में बताया है कि वो किस तरीके से कहाँ पर खड़ा था और किस प्रकार एक छोटे से तिनके ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया, अर्थात उसके घमंड को तोड़ दिया है, टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी वीडियो भाग संख्या 1, जिसमें आपने पाठ, उसके कवि का नाम और उसके शब्दार्थ के बारे में जाना। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित जो कार्य पत्रिका है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तब तक आप इस पाठ के शब्दार्थ और कवि का नाम और पाठ संख्या है वो याद कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। प्यारे बच्चों, हम वीडियो भाग संख्या 2 में इस पाठ की अर्थात इस कविता की समरी अर्थात सारांश के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।